नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैसला उठा सकती है। क्या है वो बड़ा फैसला, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की सक्रियता जो देखने को मिल रही है और जो चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जिस तरह से वोटर्स को लुभाने में लगी हैं, इससे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर एक नई मजबूती देखने को मिल रही है। और अगर मैं खबर की तरफ चलूं तो आपको बता दूं कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि जैसे कि इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी प्रियंका पर बड़ा दांव खेल सकती है। जी हाँ, जैसे कि आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि प्रियंका गांधी को जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी ऐसी सीट से खड़ा कर सकती है जहां से उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस समय जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका पर दांव खेल रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रियंका पर इसलिए दांव खेल रही है क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनाव से पहले तमाम तरह से रैलियां करके लोगों को अपनी तरफ करके वोटर्स को अपनी तरफ करके कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ा रही हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए आगे मैं बात करता हूं। देखिए, असल में कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने राज्य चुनाव समिति से प्रियंका गांधी वाड्रा को कन्याकुमारी से उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की थी। और अगर बात की जाए तो जिसके बाद प्रियंका गांधी 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने की बात उन्होंने कही है, जिसकी तैयारी वो 2022 विधानसभा चुनाव में बतौर महासचिव उतर कर रही हैं। तो यानी कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी ही के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई महिला चेहरा नहीं है। और प्रियंका गांधी को लेकर क्या दांव चलेंगी कांग्रेस पार्टी में, आपको ये बताता हूँ। दरअसल सोनिया गांधी चाहती हैं कि प्रियंका गांधी को ऐसी सीट से चुनाव में उतारा जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ हो और जहां पर प्रियंका गांधी की जीत की स्थिति जो है वो भी बरकरार बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव जो कांग्रेस पार्टी खेल रही है, इससे कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, अब आप ये भी समझिए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी को अभी वोटर्स को अपनी तरफ करने में समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से टूट की स्थिति देखने को मिली है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज वो नीचे आकर खड़ी हो गई है, टूटने की कगार पर है, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, उसे देखकर अभी प्रियंका गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार अगर जो देश के वोटर्स हैं वो अगर प्रियंका के साथ आते हैं तो क्या फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा। दरअसल प्रियंका गांधी को फायदा तो ये मिलेगा कि उनकी जो स्थिति है वो और मजबूत होगी, इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, प्रियंका गांधी अब जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों के साथ जुड़ रही हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो या फिर अन्य वोटर्स हो, सभी के साथ मुलाकात कर रही हैं और सभी के साथ जुड़ने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आती हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी ये बात अच्छी तरह से समझती हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनके अलावा कोई महिला चेहरा नहीं है। हालांकि कार्ति चिदंबरम ने कन्याकुमारी से चुनाव लड़ने की बात प्रियंका गांधी को लेकर कही थी, लेकिन पार्टी आलाकमान क्या कदम उठाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी के कंधों पर अब जिम्मेदारियां दी जाने लगी हैं और प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की कमान उन्हें ही संभालनी है, इस बात को ध्यान में रखकर जो प्रियंका गांधी है वो बिल्कुल काम कर रही है और पूरी रणनीति के साथ काम करती हुई नजर भी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है और जो चुनावी दौर
चल रहे इन चुनावी दौर में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत स्थिति चाहिए तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बतौर जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल 2024 से पहले ये भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रियंका गांधी को फायदा नहीं मिल पाएगा। इसकी असली वजह कांग्रेस पार्टी में मची कलह है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में जो कलह मची हुई है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है नेताओं के बीच, ये भगदड़ जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सामना करना इससे पड़ेगा। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और G23 के जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है। दरअसल इनके नाराजगी की वजह यह है कि बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसमें ना तो गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल है और ना ही उन नेताओं का नाम जो G23 में थे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से अंतर कलह मची हुई है, अगर ये अंतर कलह इसी तरह से चलती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की जनता ये समझ रही है कि जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर ही उथल पुथल मची है, जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर ही अंतर कलह मची हुई है, वो राजनीतिक पार्टी क्या राज करेगी, वो राजनीतिक पार्टी क्या काम करेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा तभी मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी एकजुट होगी, जब कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो फिलहाल स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को लेकर निशाना जो साधा गया था कांग्रेसी नेता के द्वारा और बंगाल में ISF और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े किए गए थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं कपिल सिब्बल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात कही थी, गुलाम नबी आजाद जो PM मोदी की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने BJP की तारीफ की, तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक तरह से खिचड़ी जो है वो मची पड़ी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि सारा कुछ जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। रायता जिस तरह से फैल जाता है, बिल्कुल रायता फैला हुआ है और उसे समेटने की कोशिश जितनी की जा रही है वो उतना फैल रहा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी में ये रायता इसी तरह से फैलता रहा और जो नेता हैं, जो मंत्री लोग हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इसी तरह का काम करते रहेंगे, तो इससे जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।